इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर धोखा और विश्वासघात का लगाया आरोप। प्रमोद तिवारी बोले गठबंधन है फर्जी। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने गंगा में लिया पवित्र स्नान। उत्तरकाशी में गुलदार का आतंक, आईटीबीपी गेट के पास कुत्ता बना गुलदार का शिकार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर लगाया घोटाले का आरोप, मांगे न माने जाने पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को नतीजे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुनाव परिणामों और गठबंधन को फर्जी करार देते हुए भाजपा पर धोखे और विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने शिवसेना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा धोखे और विश्वासघात कर रहा है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि जो भी भाजपा के साथ जाता है उसे वह राजनीतिक रूप से निगल जाती है। सियासत की चीजें हो रही, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा और इतिहास धोखे, विश्वासघात और जो साथ हो उसको निगल जाने का है। अब यही हो रहा है। जो मुंबई में चुनाव हुए, शिवसेना जो उनके साथ है, पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में लड़ाया, उत्तर जो विधानसभा थी वहां की, महाराष्ट्र की, उसमें बहुमत आने के बाद उनको किनारे कर दिया, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर दिया। अब दोनों साथ मिलकर लड़े चुनाव। साथ मिलकर लड़ने के चुनाव के बाद शिवसेना का कब्जा रहा है उस पर। शिवसेना की अपनी कुछ शर्तें होंगी। अब वो उनको निगल जाना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनके तोड़ना चाहते हैं। दोनों एक सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक गठबंधन में हैं, तब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। ये जो पाप का महल है भारतीय जनता पार्टी का, जब गिरेगा तो सब उनके साथ जो हैं अलग खड़े नजर आएंगे। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। लोगों में अविश्वास है और ये चुनाव की जीत को मैं फर्जी करार देता हूं। कितने लोगों को निर्विरोध करा लिया था आपने, वहां का 5-5, 6-6 करोड़ देके। तो फर्जी चुनाव के बाद फर्जी गठबंधन, फर्जी मेयर। हरिद्वार और वाराणसी में हजारों श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर शहरों का माहौल धार्मिक उमंग से भरपूर है। दरअसल मौनी अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोग सुबह से ही पवित्र स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और स्वच्छता के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घाटों पर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोहरे और ठंड के बावजूद संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे। हमारे लिए सबसे प्रमुख स्नान में से एक है और इसके लिए बृहद तैयारी हम लोगों ने जो करी थी, अभी लगभग पिछले 6 घंटे से उन्हीं तैयारियों के अनुरूप स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे हर घाट, बहुत सारे घाट जो डेवलप हुए, लगभग 12,500 फीट का घाट हम लोगों ने डेवलप किया है। हर घाट पे स्नान चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगभग रात के 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो लोग वापस भी जाना शुरू कर दिए हैं और हमारा जो निकासी है वो भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पार्किंग से जो गाड़ियां हैं उनके आने का और जाने का क्रम भी हमारे एज पर प्लानिंग चल रहा है। श्रद्धालुओं को अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। घाटों पर साफ सफाई के साथ साथ उनके चेंजिंग रूम की व्यवस्था, बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हैं जो लोगों को, श्रद्धालुओं को असिस्ट कर रहे हैं। हमारे आरएएफ की फोर्स लगी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस भी लगी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न हो। कंटिन्यूस मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है और आज काफी भीड़ है और ये मुख्य स्नान पर्व होने के दृष्टिगत हम लोग सभी लोग, पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासन के अफसर, सभी लोग मेले पर अपने संगम के नोज पर ही हम लोग सभी उपस्थित हैं और अच्छी भीड़ है और कोहरा भी काफी
रात्रि 12 बजे से आ गया था। हम लोग सभी शरणार्थियों को, स्नानार्थी जो आ रहे हैं, सबको अच्छी तरह से अपना पूजा पाठ और स्नान करने के उपरांत अपने गंतव्य स्थलों की ओर जा रहे हैं। और आसपास एमपी क्षेत्र से और यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं। पार्किंग स्थल जो हमने बना रखे हैं वो काफी फुल हो चुके हैं और सभी गाड़ियों से और ट्रेनों से लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं और हम लोग पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर क्षेत्र में गुलदार का आतंक एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। माए डांडा इलाके में बीती रात गुलदार ने आईटीबीपी गेट के पास एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि गुलदार और कुत्ते के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, जिसके बाद गुलदार कुत्ते को घसीटते हुए काफी दूर ले गया। उत्तरकाशी के माए डांडा क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्यक्ष अधिकारियों के अनुसार बीती रात आईटीबीपी गेट के पास गुलदार और एक कुत्ते के बीच संघर्ष हुआ। गुलदार कुत्ते को लगभग 250 मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की है। फिलहाल वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कृषि विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने एग्रो मित्र कृषि मेले से लेकर पेयजल योजनाओं तक करोड़ों रुपए के घोटाले का दावा किया। उन्होंने देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले में नियमों को दरनिकार कर निजी कंपनी को पहले से टेंडर देने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में पूर्व शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने भी मंत्री से इस्तीफा की मांग की। ये तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं। पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनंद फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। और आप इवन आपके उस मेले में दिल्ली से भी बड़े जो है अमित शाह जी आने वाले थे, आपने उनको मना करा। तो आप अपनी जो खामियां हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो खामियां, एक खामी हो तो हम लोग बात करें, चर्चा करें, मतलब आपकी रोज की खामियां सामने आ रही हैं और अब इतने बेशर्म मंत्री हैं कि आप इस्तीफा देने को नहीं आ रहे हैं। आपको खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, है ना। अभी आप सीबीआई की जांच के घेरे में आ गए हैं। आप इतनी गड़बड़ियां, पंपिंग योजना की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, है ना, इतने सारे विभागीय मंत्री हैं आप, और आपने जनता के पास तो बिल्कुल पहुंचना छोड़ दिया। अभी एक और मुद्दा सामने आया था, जिस तरीके से कहीं पर ये बैठे हुए थे और लोग इनको, जो ग्रामीण लोग हैं, वो किस तरह की इनको बातें सुना रहे थे। आए दिन की आप कितने लोगों को मैनेज करेंगे भाई? आज जनता त्रस्त हो रही है तो आप व्यस्त ना रहें, आप अपना बर्खास्त आपको किया जाए। धामी जो धाकड़ धामी बन रहे हैं, है ना। अभी हमारे गौरव भाई ने कहा कि वीवीआईपी कौन, तो धामी जी क्यों मौन? या तो पूरी जनता पार्टी मौन है, आप कहीं सामने ही नहीं आना चाहते हैं। इतने सारे प्रदेश के मुद्दे हैं, इतने सारे जो है यहाँ पर आए दिन के मुद्दे हो गए, आए दिन जो है मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सामने आने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो ये अब चीजें नहीं चलेंगी। कहीं ना कहीं ये एग्रो मेला जो है बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आप मेला कराने चले थे लेकिन नहीं करा पाए, उसमें इतनी बड़ी खामियां सामने आ गई, डॉक्यूमेंट्स के साथ कमियां सामने आई हैं, तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कि आगे की रणनीति यही है कि हम अब बवंडर करेंगे भाई, हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता मंत्री भाई, जहां पर आप सामने आप जो है आप भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। सैन्य धाम का मुद्दा अभी भाई ने बोला, है ना, इतने सारे मुद्दे हैं। आपने हाई कोर्ट में आपने रुकवा रखा है, धामी जी क्यों नहीं आपको बर्खास्त करते हैं भाई? हाई कोर्ट में बिट डली हुई थी आपके खिलाफ, आपके जितनी चर्चाओं में आप हैं, है ना, चाहे शक्तिमान की बात करूं या जो भी बात करूं, बहुत सारे ऐसी चर्चाएं हैं। अगर हम करने बैठेंगे तो शायद पूरा दिन चाहिए, लेकिन हम सीधी बात कर रहे हैं
कि नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए और धामी जी को आपसे इस्तीफा मांग कर लेना चाहिए। अगर धाकड़ धामी जी वीवीआईपी का नाम तो खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इधर जो है गणेश जोशी जी को बचाने का काम जरूर कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई इस तरह के लोग अगर यहाँ पर सरकारों में हैं तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ढूंढने की जरूरत है। आप ही के साथियों ने इस मुद्दे को उजागर किया, हमें तो आपके साथियों के द्वारा पता चला है, तो मुद्दे हमें ढूंढने की जरूरत क्या पड़ रही है? बीजेपी तो खुद हमको परोस के दे रही है मुद्दे, हमारे पास आ रहे हैं मुद्दे। हमारे रेडी पटरी वाले भाई बहनों को देख लो आप, हमको कहाँ आने की जरूरत पड़ी? हमको तो लोग ढूंढ रहे हैं कि आइए और हमारे साथ खड़े होइए। हम कहाँ आना चाहते थे? आप ये देखिए ना, हजारों मुद्दे ऐसे पड़े हुए हैं, आप रेडी पटरी वालों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप तो इतने बड़े मिनिस्टर हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं? आप रेडी पटरी के उसमें भी आप बीजेपी और कांग्रेस का अगर चाल चरित्र दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आप यहाँ भी अगर राजनीति की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है? आप देखिए, आपने खुद ही मेरे से सवाल किया कि जॉर्ज एवरेस्ट आज सिर्फ एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मसूरी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। इंटरनेशनली भी वो एक मुद्दा बन चुका है आज, और हम कितने सालों से उस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब बताइए आप, जो आम जनता है, जो वहां पर जो नॉर्मल जो लोग आ रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उनसे भी अब 200 रुपए मांग रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि आप बिल्कुल वहां पर एक पैसे का भी टैक्स नहीं, टोल टैक्स नहीं ले सकते हैं। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या है? आपने औने पौने दामों में सबने मिली भक्ति करके, जोशी जी, शक्तिमान जी, हमारे धामी जी, धाकड़ धामी जी हैं, और हमारे टूरिस्ट मिनिस्टर सतपाल जी, जिनको लोग महाराज के नाम से बोलते हैं, खाई के महाराज है भाई। आप सब बेच खाया आपने, इतना बड़ा जो है जॉर्ज एवरेस्ट। तो बहुत ही दुखद करने वाली ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं। आप ये देखिए, हमारे आप बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं। अरे हमारे युवाओं को इतना रोजगार वहां पे मिल सकता था, लेकिन आपने तो बाहर के लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो परोस दिया है, और हमें कुछ नहीं पता है। 1 करोड़ की लीज में आज 10 कमरे का होटल नहीं मिल रहा। आपने इतनी बड़ी जो है 128 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने औने पौने दामों में आपने समर्पित कर दिया रामदेव जी को। तो देखिए, ये मुद्दे नहीं है, तो आप बताइए मैं इन मुद्दों को क्यों ना उठाऊं? अगर मैं समाज में रहती हूं, मैं समाज के लिए काम करती हूं, तो हम ही जैसे लोगों को उठाना चाहिए, और आप सबको मिलकर उठाना चाहिए, और हम इसको उठाएंगे। और अगर महिलाओं को क्यों नहीं अधिकार है? अधिकार होना चाहिए सबको। अगर समाज की सेवा हम करना चाहते हैं, देखिए आज तक इस उत्तराखंड को बनाने में सबसे बड़ा बलिदान महिलाओं का रहा है। बताइए, रहा नहीं रहा है? तो जब महिलाओं का बलिदान रहा है, तो इस उत्तराखंड को संवारने के लिए भी तो महिलाएं सामने आए। मैं तो कहती हूँ 33% जो आरक्षण आपने बोला, फटाफट उसको लागू कीजिए। यहाँ पे आपको मिट्टी में से ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो इस महिलाओं के माध्यम से ही इस उत्तराखंड की तस्वीर सुधर सकती। चुनाव लड़ेंगी अगर मौका देगी पार्टी, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ और भी महिलाएं आए सामने, सबको आना चाहिए सामने, लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के, आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं, और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान, आप सभी लोगों ने संसद, आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है, और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम, जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे धाकड़ धामी जी मौन है। आज ये और एक या घपला हुआ है, आज भी वो मौन है। मैं ये सवाल या जानना चाहूंगा कि ऐसा हमारे सम्मानित या मंत्री गणेश जोशी में क्या है कि वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार या कर रहे हैं, पर धामी जी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा लें। वो खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, पर क्या धाकड़ धामी उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? और वो क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार में हमारे धाकड़ धामी जी भी इन्वॉल्व है? ये एक बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। साथ में मसूरी में आप देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट में क्या नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार का। 100 आपका या 72 बीघा या जमीन वो कौड़ियों के या दाम पर बाबा रामदेव जी को दे दी गई। उसके बाद लोकल हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है।
हाई कोर्ट के आदेश को जो नहीं मानती वो सरकार, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा, ना मैं मानूंगा, ना या किसी को मानने दूंगा। ये है इनका असली सच। आज ये हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं, तो आप ये सोचिए कि यह जनता हाथ जोड़कर जो अपने यहाँ काम के लिए जाते हैं, तो ये जनता को क्या समझते होंगे। ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। गंगोत्री क्षेत्र में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बाद लौटते समय कांग्रेस ने मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर दिया। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में आयोजित सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मंत्री और स्थानीय विधायक का काफिला वापस लौट रहा था, तभी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए काफिले को सुरक्षित रवाना कराया। एक भी सड़क पूरे उत्तरकाशी में एक भी सड़क अच्छी नहीं है। हमारी जोड़ीदार वाली जो सड़क है, हमने कहा था कि ज़्यादा नहीं, अगर जन जन की सरकार जन जन के द्वार पे अगर तुम नारा लगा रहे तो ज़्यादा नहीं 200 मीटर हमारे सड़क पे चल के देखें, लेकिन नहीं, इनकी तानाशाही है। और आज खाली मेलों में खाली रासू लगाने के लिए सरकार आ रही, बाकी इनका और कुछ नहीं, खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम। क्या विरोध किया आपने? विरोध हमने काले झंडे दिखाए इनको, क्योंकि ये इसी लायक है। इनका कालन होगा अभी 2027 में। उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। और आज हम जो गणेश जोशी जी का विरोध कर रहे थे, वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदाएं इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है, और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत मतलब इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। और आज ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये, जब इतनी बड़ी आपदा आई थी? एक भी, और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन, नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ये क्या समझते हैं। आज हमने इसलिए इसका गणेश जोशी का पूरा विरोध किया है कि ताकि ये संदेश पूरी सरकार तक जाए, मुख्यमंत्री तक संदेश जाए कि आपको केवल सरकारी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं बैठाया, जनता ने नहीं चुना है। आज इनका जब आएंगे तब इनका विरोध होगा। संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है और जनता का काम नहीं कर रहा है। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, यह मंत्री कहाँ सो रखा था? आज मेला और तौलू में रासू लगाने के लिए आ रहा है। ऐसे मंत्री का उत्तरकाशी में पुरजोर विरोध होना चाहिए, जो कि आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने काले झंडे दिखाकर इस मंत्री का विरोध किया है। और ऐसे मंत्री, जितने भी मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं, वो जब जब उत्तरकाशी आएंगे, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपदा के समय में हमारे लोगों का साथ नहीं दिया, और अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो हम इनका साथ नहीं देंगे। सारी जनता इनका विरोध करेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां शीतलहर के बीच गरीब और बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आई। रोडी बेलवाला क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों का उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन एवं राज्य मंत्री ने देर रात निरीक्षण किया और जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। दरअसल शीतलहर से गरीब एवं बेसहारा लोगों को बचाने के लिए हरिद्वार के रोडी बेलवाला क्षेत्र में बनाए गए रैन बसेरों का उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन एवं राज्य मंत्री विनय रोहिला ने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ देर रात निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में ठहरे जरूरतमंदों और श्रद्धालुओं को कंबल वितरित किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत, पानी, शौचालय, बिस्तर और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार से खेल जगत से जुड़ी एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां जिला क्रीड़ा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत कर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अपनी दूरदर्शी सोच साझा की। अधिकारी ने बताया कि रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में बच्चों को अभ्यास के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी रहने, अभ्यास और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जमीनी स्तर पर की जा रही ये पहल भविष्य के खिलाड़ियों को मजबूत आधार दे रही है।
द्वारा यहाँ पर जो रोशनाबाद स्टेडियम है हमारा, जो स्थलीय खेल परिसर में हॉकी है, हॉकी का गेम है जिसकी सारी सुविधाएं हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल का हमारा जो टर्फ है लगी हुई है। और इंडोर गेम के लिए हमारे पास रेसलिंग है, जूडो, कराटे के गेम यहाँ पर चल रहे हैं, और नया स्विमिंग पूल भी बन गया है, और 400 मीटर का एक सिंथेटिक ट्रैक भी बना है जो एथलीट्स के लिए काफ़ी आगे को फ़ायदा रहेगा उनको। हमारे पास पूरे हरिद्वार के जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, इवन जो बाहर के हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से भी बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पर इस साइड में कोई भी एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो हमारा ट्रैक बना उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इसका रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिलेंगे आगे के लिए। और हमारा हॉस्टल है यहाँ पर 25 बच्चों का जो हॉकी का है, तो इसमें पूरे उत्तराखंड से सेलेक्ट होकर बच्चे जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, और उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था, उनका खेलने का, उनका किट है, उनकी पढ़ाई है, सब चीज़ उनकी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं। जो महिलाएं बाहर से आती हैं, महिला खिलाड़ी, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या यहाँ विशेष? जो खेलने के लिए आती हैं तो उनका रहने की व्यवस्था जो टूर्नामेंट्स के टाइम में हम लोग पूरा उसका ध्यान रखते हैं। और जो हॉस्टल में है, हॉस्टल में हमारे पास वार्डन है, कोच है, महिला कोच भी है जो उनकी देखरेख करते हैं। मसूरी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आम रास्ते पर रोक और कथित अवैध शुल्क वसूली को लेकर स्थानीय लोग, संघर्ष समिति और कंपनी प्रबंधन आमने सामने है। इसी कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों और संघर्ष समिति के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, जहां तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। बता दें, स्थलीय जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह मार्ग लंबे समय से सार्वजनिक रास्ता रहा है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने इसे निजी बताकर रोकने और शुल्क वसूली को गैर कानूनी बताया और कंपनी प्रबंधन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। देखिए, जिस दिन से जॉर्ज एवरेस्ट बना है उसी दिन से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है इस रास्ते को लेकर, क्योंकि इनके द्वारा पहले नीचे टोल लगा दिया गया था जहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता था, और उसके ऊपर अब जब है, अब इन्होंने वहाँ पर जब लोगों ने आपत्ति जताई की, कोर्ट वगैरह गए, तो इन्होंने ऊपर यहाँ गेट पर एंट्री फीस लेनी शुरू कर दी। परंतु जाँच के पश्चात पता चला है कि ये जो रास्ता है ये कॉमन रास्ता है, और ये रास्ता नगर पालिका का है। शुरू से ही ये ऊपर से लेकर लास्ट जहाँ तक हेलीपैड बना है वहाँ तक ये नगर पालिका का रास्ता है, और इसमें पूर्व में भी नगर पालिका ने इसमें कार्य कराया था। तो मेरा मानना यही है कि ये रास्ता जो है, ये रास्ता आम पब्लिक के लिए खुल जाना चाहिए, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर ये लीज हुई है तो लीज रास्ते की नहीं हुई, सिर्फ पर्यटन ने जो इसकी लीज करी है वो पर्यटक स्थल जो जॉर्ज एवरेस्ट है और उसका एरिया है उसकी लीज हुई है, ना कि रास्ते की लीज हुई है। तो इनको ये रास्ता खोलना पड़ेगा। और आज हमारी अध्यक्षा जी आई, जॉर्ज एवरेस्ट समिति भी यहाँ पर आई है, और सबने ये निर्णय लिया है कि, और उनकी कंपनी वालों के साथ बात हुई है, अभी जो इसके मालिक हैं उनके साथ बात नहीं हुई, कंपनी वालों के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बात हुई है। उन्होंने बोला हमें 10 दिन का समय दिया जाए, हम इस पर विचार करेंगे और बात करेंगे, और तब ये रास्ता खुलेगा। अगर ये रास्ता नहीं खुलेगा तो पालिका जो है सख्त एक्शन लेगी, और इस रास्ते को हम यहाँ से गेट को हटा देंगे, क्योंकि इनकी जहाँ जॉर्ज एवरेस्ट का जहाँ हाउस है, इनको वहां पर गेट लगाना चाहिए, वहां एंट्री लेनी चाहिए, ना कि यहाँ पर लेनी चाहिए जो आम रास्ता है। क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग भी जाते हैं, हमारे बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो स्थानीय हैं, और उनका भी रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया था। जो ये लड़ाई जब से ये बना है तब से ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि जिस दिन ये बना था सबसे पहली बात तो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाना शुरू कर दिया था, उसका भी विरोध किया गया था। परंतु ये सरकार जो है इसके खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ FIR हो जाती है, उसके खिलाफ ED भेज दी जाती है, उस पर CBI की जांच करा दी जाती है। तो ये इनकी तानाशाही चल रही है, परंतु हम जो यहाँ के लोग हैं ये तानाशाही इनकी नहीं चल रही। मीडिया के साथ भी भद्रता की अभी आप देख लीजिए, अभी आपके सामने इन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी करी। यहाँ की चुनाव में मैं यहाँ प्रचार के लिए आई थी, इन्होंने मुझे नहीं ऊपर आने दिया था। तो खैर इनकी दादागिरी तो यहाँ चल ही रही है। कुछ स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर इन्होंने बंदूक वगैरह भी रखी हुई है जो इलीगल भी हो सकती है, ये यहाँ की पुलिस को चेक करना चाहिए। परंतु अब मैं बार बार फिर यही कहूँगी कि ये जो सरकार है ये भाजपा की सरकार भ्रष्ट सरकार है, और सब अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो जब यहाँ पर इन्होंने ये गन्स वगैरह रखी हुई हैं तो वो किस आधार से, कौन से इनके पास लाइसेंस है, क्या है, ये क्यों गन दिखाते हैं लोगों को, तो ये पुलिस को चेक करना चाहिए। देखिए, ऐसा
मेरे संज्ञान में अभी आया है कि अधिकारियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था या मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। मैंने सख्त निर्देश कर दिए थे कि हमारे जो जॉर्ज एवरेस्ट समिति के जो लोग हैं वो प्लस मीडिया वाले प्लस नगर पालिका के कर्मचारी, ये सब लोगों को अंदर आने दिया जाए। बावजूद उसके भी अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था और कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिसके तहत ये था कि यहाँ से यहाँ पे लोकल और प्लस जो टूरिस्ट आता है उनसे किसी भी तरीके का एंट्री फीस ना ली जाए। उसी के चलते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने एक कंपनी के जीएम के साथ भी बैठक करी, जिसमें हमारी सम्मानित सभासदा भी थी, जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मानित समिति के सभी सदस्यगण भी थे। और आज इस निर्णय पे पहुंचे कि ये रास्ता पालिका का है, पालिका ने इस रास्ते पे काम भी किया है और टूरिज्म के साथ भी बातचीत होगी कि जब ये अक्वायर किया गया थी, यहाँ पे जो पालिका की जो प्रॉपर्टी अक्वायर की गई थी टूरिज्म ने ली थी, तो उस समय रास्ते का किस तरीके का अस्तित्व रहा होगा ये टूरिज्म से भी क्लियर करना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी कंपनी के जो यहाँ पे जीएम है उन्होंने कहा हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैंने सख्त निर्देश उनको कर दिए हैं कि देखिए आप बात कीजिए ना कीजिए, लेकिन 10 दिन बाद यहाँ से जो लोकल व्यक्ति है, जैसे पालिका के और प्रॉपर्टीज में होता है, गार्डन में हो रहा है, झील में हो रहा है, कि लोकल व्यक्ति अपना आधार कार्ड या कोई भी लोकल आईडी अपने दिखाएगा और वो जाएगा। उसी तर्ज पे यहाँ के लोगों, यहाँ कंपनी को भी करना पड़ेगा, लोकल व्यक्ति की आईडी देख करके उनको फ्री एंट्री करनी पड़ेगी, वरना फिर पालिका अपना एक्शन लेगी। क्योंकि इससे आगे पालिका की रोड है और रोड का पूरा यूज कंपनी कर रही है, लेकिन रोड की मेंटेनेंस कंपनी नहीं कर रही है। तो पालिका को अगर रोड की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो फिर पालिका अपने तरीके से चीजों को हैंडल करेगी। अभी 10 दिन का टाइम मांगा है उन्होंने, हमने 10 दिन का टाइम दिया है। जॉर्ज एवरेस्ट समिति के लोगों ने भी 10 दिन का टाइम दिया है कि ठीक है आप 10 दिन में चीजों को ठीक करिए, वरना फिर पालिका को अपने स्तर से कोई निर्णय लेना होगा जो कंपनी के हित में भी नहीं होगा, वो जनहित में ही। तो ये माना जाए कि अब सख्त रुख अपनाएगा पालिका? बिल्कुल, देखिए पालिका की प्रॉपर्टी है, पालिका सख्त रूप अपनाएगा, क्योंकि पालिका अगर यहाँ पे काम कर रही है तो जनहित के लिए कर रही है। अगर लोगों को ही असुविधा होगी तो फिर पालिका का भी क्या अस्तित्व है। तो इसलिए जो भी होगा जनहित में सारी चीजें। हाई कोर्ट का ऑर्डर्स को लेकर बहुत गफलत है, लोग कह रहे हैं, ये कहते हैं कंपनी वाले कि वो हमारे फेवर में आ गया, जो कमेटी है समिति है वो कह रहे हमारे, तो क्या कुछ चीजों का कंफ्यूजन था कि कंपनी वालों को ये लग रहा था कि जो नीचे पहले बैरियर लगा हुआ था उसका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसका था, लेकिन समिति के लोगों का कहना था कि जो यहाँ पे गेट लगा है कंपनी की तरफ से वो जजमेंट उसका है। तो वो कंफ्यूजन था जो आज क्लियर हो गया है कि वो रास्ता पालिका का है और पालिका उस पर निर्णय ली। ये 2-2.5 साल से जो परेशानियां चली आ रही थी, तो आज ये उस मुकाम पे पहुंची कि नगर पालिका भी अपने टेक्निकल्स के साथ जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं अपना रिकॉर्ड लेके आए हैं। और हम लोगों पे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी कागज़ लाने की। तो यहाँ पे आकर जो भी आके फाइनली ऊपर जो है पार्क हाउस पे जो है इनसे डिस्कस किया गया, जो इनके कर्मचारी थे। अब वो कर्मचारी थे वो तो उतना समझ नहीं पाया, क्योंकि ये तो एक तरह से यहाँ पे किराएदार हैं। मेन तो टूरिज्म है, टूरिज्म उस चीज़ को जो उन्होंने इन्हें कहा होगा इन्होंने उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन रास्ता ये आज क्लियर हो गया है, ड्राफ्ट्समैन, स्केलिंग और जो सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पे देखा गया कि भाई ये रास्ता जो है नगर पालिका का ही है और थोरोफेयर है। और क्या कहते हैं, अध्यक्ष जी ने भी उस चीज़ को मान लिया है, सभासद जी ने भी मान लिया है, सारे टीम मेंबर्स ने मान लिया है, जितने हमारे संघर्ष करते आ रहे हैं सब ने मान लिया है, जितने भी इसमें जिस सबकी सहभागिता रही उन्होंने मान लिया है। अब इसके आगे इन्होंने 10 दिन का थोड़ा टाइम मांगा, तो जहाँ 2-2.5 साल लगा लिया, हम 10 दिन और दे देते हैं। नहीं तो उसके बाद जो है नगर पालिका ने कहते हैं हम कड़ा रुख करेंगे और उसके बाद इस रास्ते को खोल देंगे। इसका डेड एंड बिनोग हिल है और दूसरा भद्राज तक इसका डेड एंड है। पर थोड़ा सा इनको समझाने की इंतजारी में थे, जो इन्होंने गुमराही की है। इन्होंने कहा जी ये है वो है, लेकिन आज वो चीज भी क्लियर हो गई है। पर अगर फैसला नहीं माना जाता जिस तरीके से पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, तो उसके बाद क्या फिर दरवाजा खटखटाएगा? हाँ बिल्कुल, फिर तो सबको पार्टी बनाया जाएगा। सब जितने भी इससे रिलेटेड हैं, मतलब उतनों के नाम बताने का टाइम लग जाएगा, जितना भी इससे रिलेटेड होगा सारा हम उनको हाई कोर्ट घसीटेंगे। पर क्या मानते हैं, डर का माहौल भी तो बना रखा है ना, हर जगह वीडियोग्राफी आप झूठे मुकदमे कर रहे हैं।
एक से एक मुकदमे हो रहे हैं। वो तो शुक्रगुजार है हम पूरे मसूरी, देहरादून लोकल्स का, नेशनल तक का, इंटरनेशनल तक का, कि जो ये हमें बंद नहीं कर पाए। नहीं तो एक समय तो ऐसा आ गया था कि हम पे ऐसी धाराएं लगने जा रही थी कि हम तो आज कहीं जेल की कोठरी में पड़े होते था कि लोकल्स, मीडिया सबने साथ दिया और सब लोगों ने करके तब निकल पाए। नहीं तो इसमें तो बहुत बड़ी तानाशाही। मीडिया के साथ भी इन्होंने भद्रता की, आज अंदर ही एक बार नहीं, मीडिया के साथ भी बार बार की गई। और आज तो ये लगा लीजिए कि आज तो हद हो गई कि जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आप खुद समझ लीजिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मनकापुर तहसील क्षेत्र से एक गंभीर भूमि विवाद का मामला सामने आया है। बता दें, एक परिवार ने साजिशन तरीके से पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि बीमारी और पारिवारिक मजबूरी का फायदा उठाकर न सिर्फ जमीन का बेनामा करा गया, बल्कि फर्जी वसीयतनामा और अभिलेखों में हेरकर उसे बेदखल करने की कोशिश भी गई। पीड़ित के अनुसार हर वर्ष 2014 में उसके पिता कैंसर और मां गंभीर रूप बीमारी से पीड़ित थी। इस दौरान गांव के ही पट्टीदार ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर करीब 2 बीघा जमीन का बेनामा करा लिया और पुराने पेड़ कटवा दिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं चिरैया भिठौरा मनकापुर का निवासी हूँ। आज आप जिला अधिकारी के यहाँ कुछ शिकायती पत्र लेके आए हैं। इसके पूर्व में भी कई बार दे चुके हैं। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे पिताजी को 2014 में दिमाग पे कैंसर हो गया था। मेरे माताजी को भी यूट्रस कैंसर था। पिताजी का इलाज टाटा हॉस्पिटल बम्बई में चल रहा था, वहाँ से उनको जवाब हो गया। मैंने उनको जो है घर पे बुआ और दादी के सुपुर्द कर दिया कि आप इनका देखिए। माताजी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया। उनको मैंने खलीलाबाद ऑपरेशन के लिए ले गया। इसी दौरान मेरी बहन 6 साल की थी। मैं अपने बहन को अपने साथ ले गया। उस समय मैं 18 साल का था और मेरे पटीदार लोगों ने मेरी दादी को फुसला करके बब्बू सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह और बब्बू सिंह चिरैया के निवासी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी रानी सिंह के नाम जो है मेरी करीब 2 बीघे ज़मीन बैनामा करा ली। और कुछ समय के बाद पिताजी को हमारे कुछ जाता होता नहीं था, नली लगा हुआ था और माताजी का बाद में टाकाओं का भी पक गया। फिर उसी दौरान जब मैं दोबारा उनका टाकाओं का दिखवाने ले गया, उसी दौरान इन लोगों ने क्या किया, पिताजी से मेरे कूट रचित तरीके से, एक हमारे घर की दादी है जो 75 साल की है, उनको जो है उनके नाम कूट रचित तरीके से वसीयतनामा लिखवा दिया, जिसमें हम लोगों को कहीं दर्शाया भी नहीं गया। और उसके बाद में नली खींच दिया और 3 दिन में तड़प के वो मर गए। जब बाद में हमें पता चली, हम लौट के आए, मम्मी मेरी कोतवाली में गई तो वहाँ लोगों ने कोतवाल महोदय को रुपया दे दिए थे। कोतवाल वालों ने मम्मी को भगा दिया और ये लोग तत्काल बस पे लाद करके मेरे पिताजी के लाश को लेकर के अयोध्या पहुँच गए। हमारी दादी से दाह भी दिलवा दिया। बाद में जब मैंने बहुत एप्लीकेशन दिया, वहाँ 100 नंबर फ़ोन किया, प्रशासन के सहयोग से मुझे दोबारा दाह करने का मौका मिला। मैंने अंतिम संस्कार किया। बाद में इन्होंने कूट रचित तरीके जो दस्तावेज थे, वसीयतनामा इन्होंने तहसील में जो है पेश किया। तो ये लोग उसको साबित करने में नाकाम हो गए। तो 15/7/2019 को खतौनी हम लोगों के नाम आ गई। 2021 में इन लोगों ने बात दायरा दे करके हमारा खतौनी स्टे करा दिया। फिर वो भी 2022 में लमसम वो भी खारिज हो गया। दोबारा 2024 में इन लोगों ने फिर बात दायरा दिया, फिर वो भी खारिज हो गया। दोबारा फिर बात दायरा दिया इन्होंने। तहसीलदार महोदय ने 3 लाख रुपए लेकर के बात दायरा अलाउ करना था, लेकिन उन्होंने बात दायरा ना अलाउ करके तत्काल उन्होंने जो है आर्डर कर दिया खतौनी, हमको खतौनी में ही उड़ा दिया। खतौनी में कोई आर्डर भी नहीं है और विपक्षी लोग आए दिन गाहकी ढूंढ रहे हैं, हमारी संपत्ति बेच करके भूमिहीन कर देना चाहते हैं। हमारे पास 7-8 बीघे ज़मीन है, मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक मेरी बुजुर्ग माँ है और एक 14-15 साल की बहन है, मैं उसी को पढ़ा लिखा रहा हूँ। मैं बेरोजगार आदमी हूँ। बताइए मैं मुकदमा लड़ूँ कि मैं इन लोगों से लड़ूँ? ये लोग परिवार में भी सबल हैं, आए दिन खुद भी मारते पीटते हैं। मनकापुर में मैंने सैकड़ों कंप्लेंट किया, कोई कार्रवाई नहीं। तहसीलदार ने हमें अपने कोर्ट पे खुद हमको पिटवाया। तो जो विपक्ष के वकील थे, 6 दिसंबर को सादिया यादव ने हमको खुद मारा पीटा। मैंने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री तक शिकायत दिया, 156(3) दिया, अब उसमें भी रिपोर्ट फर्जी लगा दिए। दोबारा जब पेशी पड़ी 1 हफ्ते बाद 13 नवंबर को, तो डेक कोर्ट नहीं चली। 20 तारीख को तहसीलदार फाइल आर्डर में ले लेते हैं और 12 दिसंबर को तुरंत शांति देवी के नाम जो है, जो दादी लगती हैं, उनके नाम आर्डर कर देते हैं। ना आज तक कोई गवाही हुई, ना कोई जीरा हुई है। लगता है न्याय कहीं रही नहीं गया है। आए दिन कोई ना कोई आ रहा है। वहाँ एक बोर्ड लगा था, बोर्ड भी फुटवा दिए। ये लोग हमारी ज़मीन बेच देना चाह रहे हैं। हम बताइए कहाँ जाएँ? हम बहुत परेशान हैं, लगता है हमें न्याय नहीं मिलेगा।
और आए दिन माँ बहन बेटी की गाली देना, मम्मी को भी मेरे मारा पीटा, बेइज्जत किया, उनका सीकर छोड़ लिया। 156(3) में मैंने मुकदमा मूव किया है और कोतवाल महोदय ने निर्भय नारायण सिंह मनकापुर कोतवाल और जो भी विवेचक अधिकारी वगैरह थे उन सब ने पैसा लेकर के फर्जी रिपोर्ट लगा करके भेज दिया कि ये सब फर्जी है, कुछ नहीं है। और हमें लगता है न्याय नहीं मिलेगा। अब हमें न्याय नहीं मिला, हम यहाँ आए हैं, हम मुख्यमंत्री जी के पास 2-3 दिन में जाएंगे और नहीं मिला तो हम लोग जहर खा करके वही विधानसभा या गोरखपुर वहीं मर जाएंगे। लगता है हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये सत्ता बच्चे लोग कहीं एप्लीकेशन डालिए, दबा देते हैं हमारे एप्लीकेशन को। कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? अरविंद सिंह बरदही मऊ के रहने वाले हैं, ग्राम बरदही, पोस्ट मऊ, मनकापुर थाना, तहसील भी मनकापुर है। और आखिर आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? नहीं सुनी, वो लोग दबंग है। आज के समय में भैया वोट की राजनीति हो रही है। हम परिवार में 2-3 लोग हैं, बहन भी नाबालिग है, हम लोगों को हर जगह दबाया जा रहा है। वो लोग आए दिन सैकड़ों गाहकी ढूंढ रहे हैं, कहीं मस्किनवा से गाहक आ रहे हैं जमीन लेने के लिए। ट्रैक्टर भी कोई लेके आता है तो लोग जो होते हैं बोलते हैं पड़ती वैसे पड़ा हुआ है और बोलते हैं कि जाओगे तो तुमको मार डालेंगे। हमारे पिताजी जब थे उस समय कोमा में, मम्मी का उस समय 20 पेड़ कम से कम सैकड़ों साल पुराने थे, उसको भी इन लोगों ने कटवा लिया। पैसे भी नहीं दिए हैं, बैनामा जो कराया है 1 भी रुपया नहीं दिया है, ना खाते में गया है ना कुछ, नगद दिखाए हैं। आज मैं यहाँ आपके सामने बाइट दे रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा, मुझे खतरा है और जहाँ तक है ये लोग हमको मार डालेंगे। लेकिन यदि हमारी जान को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार बब्बू सिंह, अरविंद सिंह, यही सब लोग होंगे। प्रशासन मेरी नहीं सुन रही भैया। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग थाने से क्या करें भैया, जो इस समय नए कोतवाल साहब गए हैं, दोबारा जो ACGM फर्स्ट महोदया हैं उन्होंने दोबारा जो है कागज जो है मम्मी की तरफ से 156(3) था, नए कोतवाल साहब आए हैं, क्या रिपोर्ट लगाते हैं। अभी वो तो 3-4 दिन भरे हैं और निर्भय नारायण का तो स्थानीय प्रशासन से मांग क्या है? मांग है हमको न्याय मिले। ये लोग भूमाफिया लोग हैं, इनके लोगों के ऊपर दर्जनों खिलाफ मुकदमे हैं। ये लोग क्या बताऊं मैं, बहुत कई और किसी और की भी ज़मीन कब्जा कर रखे हैं। कई ज़मीनों में हर जगह वही हाल है कि जिसका लेना कभी ना देना, क्या इस जग में आना है। मैं बहुत परेशान हूं भैया, हम कहां चले जाएं। हम अपनी बहन माँ को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग आए दिन लगता है हमारी ज़मीन एकदम बेच देंगे। 3-4 लोग गाँव के भी लोग लगे हैं, हम जहाँ जाते हैं अपनी माँ बहन को लेकर के जाते हैं और ये लोग बैनामा कर करके तत्काल पर अपना हट जाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, हमारी आवाज़ आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आपने मांग की है? मैंने मांग की है, एप्लीकेशन मैंने दिया, IG तक मैंने दिया, उस सबको भी दबा दिया। हमारे यहाँ जो भी कोतवाल, जो भी मतलब जो भी विवेचक वगैरह, दीवान वगैरह पाते हैं, सब हमको आए दिन उल्टा हमको धमकाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। हम लोगों की कुछ भी नहीं सुनी जाती है। एक पिंटू यादव थे जो इस समय उनका हस्तांतरण होगा, उन्होंने भी उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा दिया। पिंटू यादव कहाँ पे थे जी? पिंटू यादव कहाँ? मनकापुर कोतवाल में थे, कोतवाली में थे, विवेचक थे इस समय। और कोई हम नाम सबका नहीं जान, सब लोग फ़ोन करके धमकी देते हैं, बोलते हैं घर आओ तो तुमको बताते हैं, ले जाके ज़बरदस्ती बैठा, बोलेंगे मुकदमे में तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें लगता है भैया हमें अपनी माँ के साथ जो है और बहन के साथ हमको आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी। हमारे पास वही ज़मीन जीने का सहारा है और कुछ सहारा नहीं है भैया। आप लोग से निवेदन है कि हमारा आवाज़ आप लोग उठाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।